हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम पहुंच गए हैं सिद्धार्थनगर विधानसभा। सिद्धार्थनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ हर साल बाढ़ आ जाता है और साथ ही साथ ये वो जमीन है जो काला सोना उगलती है, काला नमक चावल। पिछली बार विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे और 2012 में ये सपा के हाथ लगी थी। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, पब्लिक से करेंगे बात पब्लिक की कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे, पब्लिक से करेंगे बात और पब्लिक के बीच जाके उनकी राय जानते हैं। सिद्धार्थनगर के सदर विधानसभा में या पब्लिक से पब्लिक की बात जानेंगे। हर साल बाढ़ आ जाता है, समस्या होती है, क्यों सरकार इस पे काम नहीं करती। अगर सिद्धार्थनगर की बात करें, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, हर साल बाढ़ आता है तो इस पे कोई सरकार काम नहीं करती। तो अब इसमें क्या लगता है कि कमी कहाँ है? कमी कहीं ना कहीं राजनीति का ही है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। ये मैं किसी दल की बात नहीं करता। जो भी सरकारें आती हैं सिद्धार्थनगर को एकदम चारागाह बना के रख लिए हैं लोग। खाली जनता से वोट लेते हैं, नारा देते हैं। अब मैं बोलूँगा अभी व्यक्तिगत तो आप कहेंगे कि मैं बीजेपी बात ले रहा हूँ। वर्तमान में सरकार अगर बीजेपी की है तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो सवाल 19 में पूछूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब हर साल बात बीजेपी सरकार के 5 साल की ना हो, उससे पहले सपा सरकार, उससे पहले बसपा सरकार, हमेशा बाढ़ आता है। उस पर ना पिछली सरकारों ने कुछ किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो जनता ने नकार दिया। अब आप आए हैं तो आपको तो आपकी प्रथम प्राथमिकता होती है कि आप जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा है, आप सभा लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा इलाका पूरा बाढ़ग्रस्त रहता है। इतना पानी रहता है कि स्टीमर चलते हो, कई गाँव में इतना प्रभावित होता है कि जो खेतियाँ होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। उनको मुआवजा भी ठीक से नहीं मिलता है। पिछले सरकारों ने नहीं दिया तो जनता ने नकार दिया। आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है? कमी तो सिस्टम में ही है, सरकारों में कमी है। अधिकारी भी एक्टिव नहीं होते हैं और यहाँ जो जनता चुन के, जो विधायक चुन के जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, वो भी एक्टिव नहीं होते हैं। उनको तो खाली माल खाने से मतलब है, दुनियादारी से तो मतलब नहीं है। अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो यहाँ काला सोना होता है, काला नमक चावल जी। तो क्या लगता है काले नमक चावल का जिस स्तर पे उसका व्यापार होना चाहिए, उस स्तर पे व्यापार नहीं हो पा रहा है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने अभी तक काला नमक के विषय पे कोई बात नहीं की। अब लेकिन बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसको लेके आई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, लेकिन ये तराई का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ सिद्धार्थनगर जिले गौतम बुद्ध की धरती है, अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं वे सिर्फ खाली खाना पूर्ति करते हैं। कोई काम जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है काला नमक का, असलता में इसको पूरी तरह से न प्रदेश सरकार उठा रही है न केंद्र सरकार उठा रही है, सिर्फ कागजों में करते हैं। लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाने के बाद भी कुछ विस्तार हुआ या नहीं हुआ? यहाँ बाढ़ जो है, अंग्रेज एक बाढ़ थे उसके नाम से बाढ़पुर बना है। ये जो है आपका क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र है, मेचुका, इसी के नाम से यहाँ काला नमक होता है। उन लोगों ने तो तमाम विकास किया, लेकिन ये सरकारें जो अभी तक आई हैं 49 से लेके अब तक 2022 तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। थोड़ा बहुत योगी सरकार ने काम किया, भी खाना पूर्ति है, मतलब काम काला नमक के नाम पे खाना पूर्ति है जिस तरह से होना। क्या सिद्धार्थनगर में पनघटिया घाट में हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना है काला नमक का। चलिए आप लेके दिखाइए, बहुत बड़ा। अभी कल पूरा काम उसका बहुत क्लियर हो जाएगा। गए थे, सांसद जी भी गए थे। बहुत बड़ा कह रहे कि अब पहचान मिल रही है। बहुत पहचान मिला है कि मिल रहा है? कंप्लीट है, 99% काम कंप्लीट है जी। वो हमारे घर के गांव के पास में है वो। मतलब उसके आ जाने से अब किसानों का विस्तार होगा? जी 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 जी। किसान का हाँ विस्तार होगा, हो रहा है, होगा भी। अच्छा ये बताइए, सड़कों का जाल यहाँ बिछा या नहीं बिछा सिद्धार्थनगर में? नहीं बिछा है, बिछा है। मैं इस सड़क से भी आ रहा था, हैडिल चौराहे पे, मुझे सड़क दुरुस्त नहीं मिला। राजनीतिक शिकार हो गए हैं, राजनीतिक से। ये सड़क क्यों राजनीतिक शिकार हो गया? अब यहाँ जनप्रतिनिधि से बात करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों ऐसा है जो है। हाँ, गुजरते हुए आए जिले में देखिए वहाँ का रोड कैसा है। आप सीधे महाराजगंज में जाइए, देखिए 1 नंबर रोड है। आखिर क्या दिक्कत है यहाँ पे? सरकार तो वही है ना, सरकार भाजपा की वहाँ भी है, यहाँ भी है। आखिर यहाँ पे क्यों नहीं बिछा सड़कों का जाल? क्योंकि मैंने कहा कि ये दुरुस्त रास्ता नहीं मिला। इसको ये माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी ही बता पाएंगे इस चीज़ को लेकर क्या दिक्कत है। यहाँ चेयरमैन साहब यहाँ के चेयरमैन ही बता पाएंगे। अच्छा ये बताइए क्या लगता है पिछले 5 सालों में सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ?
बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पिछली सरकार की अपेक्षा यहाँ नौगढ़ में 5 साल पीछे कोई आया होगा, आप आए होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ एक भी सड़क नहीं थे। आज फ्लाईओवर है, सड़कों का पूरा जाल बिछ गया है। पूरे सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज हो गया है, हर गरीब को आवास मिल रहा है, हर गरीब को खाने के लिए अन्न मिल रहा है, और सब पूरी बहुत बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, अनाज मिल रहा है और विकास हो रहा है, यही विकास है। ये भाई सरकार किसी की भी रहेगी, विकास उनको करना है। अब ये तो चुनाव में पता चल, जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है। विकास हुआ या नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है चुनाव में मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो है ही। और यहाँ पे जो आपने अभी रोड की बात की है, तो रोड जितने भी बचे हुए थे उसकी निविदा हो चुकी है और कुछ महीनों के अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई कहीं शिकायत नहीं है, न सांसद न प्रतिनिधि। और इस प्रकार से मतलब सड़कें जो भी बची थी उसका निविदा हो चुका और जल्द से जल्द उसका निर्माण। लगता है जब विधानसभा चुनाव 2022 में महंगाई एक मुद्दा रहेगा। महंगाई तो मुद्दा ही है, लेकिन चुनाव में तो मुद्दा, जब सारी पार्टियां तो जातिवाद पे चुनाव लड़ रही हैं तो विकास कौन करने जाए भाई? चुनाव तो जातिवाद पे। क्या जातिवाद हो रहा है, विकासवाद नहीं है? ये बताइए, अभी बहुत लोग, तो हम किसी दल से व्यक्ति नहीं हूँ, उसमें बहुत लोग दल के भी व्यक्ति हैं। हम दलगत पहले भी नहीं बोला हूँ, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। विश्व गुरु आज कहा जाता है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु हो गया है, दुनिया के टॉप 10 में इनकी नाम हो गया है। आप बताइए, अभी आपने कहा कि दाल या आटा या गेहूं या चावल दिया जाता है गाँव में, 80% अभी भी जब वही बट रहा है तो गरीबी तो अपने आप चरम पे है। मतलब ये तो कोविड के दौरान सरकार ने लाया कि भाई सबका भोजन, घर चलता रहे, जीवन यापन चलता रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी देखिए 15 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन देने का कार्य 2-2 बार एक महीने में योगी मोदी की सरकार ने निरंतर किया है और आगे भी कर रही है। गरीबों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं का हो रहा है। देखिए अपने सिद्धार्थनगर में हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 2 लेन है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय बगल में आपके स्थापित है, तो छोटी लाइन से पिछली सरकार ने विश्वविद्यालय भी दिया। मेडिकल कॉलेज चल रहा है कि नहीं यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज चलने लगा है, और स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, तकनीकी हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आपने काला सोना की बात किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत काला नमक चावल को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। सड़कों का जाल आपने सवाल किया, 2014 के पहले इस जनपद में 1 मीटर भी NH नहीं था, SH नहीं था। आज मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सड़कों का जाल बिछ रहा है, और जितनी भी सड़कें खराब दिख रही हैं आपको, उनका प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, आने वाले समय में वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मतलब प्रोजेक्ट पाइपलाइन में कुछ बाकी वो भी तैयार हो जाए, विकास हो रहा है यानी? तो विकास तो हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए तरीका, उसमें कमियां आ रही हैं, वो राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं। जो जिले की ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारा बहुत पिछड़ा जिला है, पिछड़े जिलों में, पिछड़े जिला है, पीछे का जिला है, लेकिन हर साल सबसे मूल होता है कि बाढ़ आ जाता है। तो वही तो कहना है कि बाढ़ की समस्याएं आज से नहीं है, बहुत पूर्ववर्ती सरकारें से हैं, लेकिन उस पर कोई ये विचार नहीं करता है कि इससे निजात किस तरह से दिलाया जाए। पार्टियां तो आती हैं, सरकार बनती, सरकार आती है जाती है, लेकिन समस्या यहीं रह जाती है। समस्याएं हैं, इस पे गहराई से विचार करके उसका प्रोजेक्ट नहीं होता है कि नहीं इससे निजात किसी तरह जनता को मिले। इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में बाढ़ आपके लिए अहम मुद्दा रहेगा? बाढ़ तो इस बार तो समझिए, बाढ़ तो 2 साल से आ ही नहीं रहा है, बहुत हल्का फुल्का बाढ़ आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम हुआ है इस तरह का कि बाढ़ तो पिछले वर्ष भी नहीं था, इस वर्ष भी नहीं था। मतलब यानी बाढ़ की समस्या पे अब काम होना शुरू हो गया। नहरों का निर्माण हो रहा है लगातार। अभी आपने देखा होगा बलरामपुर श्रावस्ती में बड़े पैमाने पर सरयू नहर खंड, सरयू नहर परियोजना जी, परियोजना का कोई नई परियोजना तो है नहीं। अब ये आपने जो है नहर तो बड़े बड़े खोद दिए, किसानों का फायदा हो गया। पानी नेपाल अपने बिन आदेश के छोड़ दे रहा है, सारे जो है यहाँ खराब हो जा रहे हैं, फसलें खराब हो गई गेहूं की। सरयू नहर खंड, सरयू नहर परियोजना का क्रियान्वयन 20% नहीं हुआ है। आप अभी हमारे ही पकड़ी चौराहा पे चले जाइए, अभी हम वहाँ से जैसे ही महुलानी ग्राम सभा से निकल रहे थे, एक किसान के खेत में कम से कम सैकड़ों गाय बछड़े थे। किसानों का उससे काफी नुकसान है। हमारा पशु भी एक अहम मुद्दा है। आप ये जान लीजिए कि इतना गल्ला जो इसके यहाँ होता है, गेहूं या धान, इसमें जितने भी लोग किसी भी पार्टी दल के व्यक्ति हों, बता दें कि कितने लोगों का तौलाई होता है। सही बोलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तौलाई जो है पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतरीन तरीके से हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है।
एकदम ना के और जहाँ तक हमारा पशुओं की बात है, हमारा पशुओं के चलने से और दुगना पैदा हो रहा है इस समय, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पशु को ये देखिए वो उसको तो ये तो बात सही है, पशु कोई दिक्कत नहीं है, पशु कोई दिक्कत नहीं उनको। ये देखिए हमारे पशु कोई मुद्दा ही नहीं, पशुओं की दिक्कत देखिए, उसको आवारा पशु जो है वो हमारी देन है, हम लोग छोड़ते हैं। अगर किसान समझ या न छोड़े तो दिक्कत नहीं आएगी। जोगी लाग नहीं छोड़ रहे हैं ना, हमें लेकिन उस चीज का मुद्दा है ना, आप नुकसान की फायदे की बात हुई है। जनता अजागरूक है, वो गाय को दूह रही है, बछड़ा हो रहा है तो उसको तार दे रही है, छोड़ दे रही है, उसका दूध खत्म हो रहा है तो छोड़। कहीं ना कहीं हमको तो सचेत होना पड़ेगा, हमें पहल करना पड़ेगा। ठीक है, जिम्मेदारी है हमारी भी आपकी। गाय कटने से रोका है, उसको पालने से नहीं रोका है। छोड़ दीजिए तो बहुत पुराना हो गया। आप बताइए जितने लोग हैं, अब झूठ बोलना तो अलग विषय है, हम भी एक ऐसे ताकतवर परिवार से हैं कि मेरा धान तक नहीं तोला गया। 100 बार 3 बार डीएम के यहाँ गया, वो जब फोन स्विच ऑफ रखता है। कहना अलग विषय है, आप जनता में जाएंगे, जनता आपको सब बताएगी। हवा एक बात छोड़ दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव में? रहेगा ही, ये ज्वलंत समस्या है। क्या आपको लगता है? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, और वर्तमान सरकार ने इस दिशा में तमाम ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। अभी आपने पूछा कि भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है? ऑर्डर। अतीक अहमद आज कहाँ हैं? आजम खान कहाँ हैं? मुख्तार अंसारी कहाँ हैं? आतंक का पर्याय बन चुके लोग। आज बलात्कारी आज नाइन हसन जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, उसको समाजवादी ने टिकट दिया। जब उनका 29 सीट आया आरएलडी के साथ गठबंधन में, गायत्री प्रजापति जो बलात्कार के आरोपी थे, उनको मंत्री खनन माफिया को स्थानीय स्तर पे अगर हम बात करें तो वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार कम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ या नहीं? दुरुस्त हुआ है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से नहीं कम हुआ, लेकिन यह है कि पिछली सरकारों से 60% तो कम हुआ है। आप बताइए, भ्रष्टाचार कम हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार कम एक जगह कम हुआ है, दूसरी जगह बढ़ गया। कहाँ कम हुआ, कहाँ बढ़ गया? अब ये तो आप लोग समझते हैं, हम वो खोल के कहें। लाइन आप अपना मुद्दा बताइए, आप कहाँ कम हो गया, कहाँ बढ़ गया? जैसे लाइन ऑर्डर तो मजबूत हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने में जहाँ से शुरू होता है वहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऑनलाइन टेंडरिंग में, ऑनलाइन जो टेंडरिंग होती है, सब सेटिंग कर लेते हैं, छोटे ठेकेदार पाते नहीं, बड़े ठेकेदार ले लेते हैं सेट करके पैसा। ऑनलाइन हमने जो कहा, जैसे जो प्रशासनिक अमला है, अगर वो मजबूती से कानून का पालन करा रहा है, लेकिन उनके अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको चाहे जो सरकार में रहे, इसको भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमारा इतना मेंटेन है कि अभी एक नाम छोड़ दीजिए, जैसे जो जैसा करने वैसा भर नहीं। अभी भाई साहब ने कहा कि फला लोग ऐसे हो गए, कहाँ चले गए। आप बताइए, 273 ब्राह्मणों की हत्या कराई गई, काउंटर कर दिया गया, उसके बारे में कौन पूछ रहा है? ब्राह्मण की हत्या करेगा, जो ब्राह्मण की हत्या करेगा वो ब्राह्मण नहीं था। सीओ जो विकास दुबे की बात आप कर रहे हैं, सीओ ब्राह्मण नहीं था। और मिश्रा जो सीओ थे वो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण उसकी तो हत्या की गई, कोई बात नहीं। उसके आड़ में कितने लोगों की हत्या की गई? ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, 8 ब्राह्मणों की हत्या कर देगा तो ब्राह्मण हो गया वो। उसकी धनंजय सिंह का क्यों हत्या नहीं? धनंजय सिंह को नहीं पकड़े? खुलेआम धनंजय सिंह घूम रहे हैं, क्यों धनंजय सिंह नहीं पकड़े जा रहे हैं? अगर विकास दुबे की हत्या होती है, धनंजय सिंह को भी गिरफ्तार सरकार करना चाहिए। नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार जातवाद की राजनीति की है। ये एमओआई फार्मूले पे काम कर रहे हैं। ये जातवाद में जो तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हैडिल चौराहे पे थे, सिद्धार्थ नगर के। यहाँ पब्लिक से बात कर रहे थे, किसी और भी चौराहे पे चलेंगे, पब्लिक से पब्लिक की राय जानेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है। इनके अहम मुद्दे क्या होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? पब्लिक से बात करके हम इस समय सिद्धार्थ नगर सदर विधानसभा के कलेक्ट्रेट चौराहे पे हैं। यहाँ कुछ पब्लिक है, इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के इनके मुद्दे क्या हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिक रहमान है। खालिक जी, ये बताइए, सिद्धार्थ नगर में विकास हुआ या नहीं? सिद्धार्थ नगर में तो जब से देश आज़ाद हुआ था, हम लोग तरस गए थे एजुकेशन सिस्टम को लेके, रोड सिस्टम को लेके, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है। आज सिद्धार्थ नगर एकदम बदला हुआ है। जब से महाराज जी हमारे आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, मोदी जी, जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है, एजुकेशन में जो एक तरीके से बदलाव आया है। और रही बात, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिमों को ज़्यादा मैं देखता हूँ, हमसे लोग, या मैं जाता हूँ, मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ, देखता हूँ जिस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है,
जिस तरीके से एक मदरसे का बच्चा MBBS और IAS ऑफिसर अब बन सकता है, ये सारी सुविधाएं से पहले वंचित थे हम लोग। और हम लोग इतने खुश हैं कि इस बार बढ़ चढ़ के मुस्लिम समुदाय भी अब दिखा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, या हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस तरीके से निष्पक्ष होके विकास हो रहा है, मदरसों में भी विकास हुआ, कुछ कह ही नहीं सकते। और फिर से वो आएंगे और 11 तारीख को हमारे योगी जी फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। विकास हुआ सिद्धार्थनगर में? बिल्कुल पूरा विकास हुआ सिद्धार्थनगर में, मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में। ये बताइए, जो विकास हुआ है वो फिर किसी भी सरकार में नहीं हो पाया। ये बताइए, विकास हुआ तो हर साल बाढ़ क्यों आ जाता है? बाढ़ देखिए, ये मान लीजिए ये तो एक प्रक्रिया है बाढ़ आने की, लेकिन जो विकास जो बाढ़ रूपी क्षेत्र है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो आने वाले समय में जो है, अभी आने वाले समय में हाँ कुछ ज़्यादा समय लग गया? नहीं, कुछ ज़्यादा समय नहीं लग गया। जैसे पूर्वकालीन में जो सरकारें थी उन्होंने बाढ़ क्षेत्र में काम नहीं किए, अब हो रहा है, अब हुआ है और जमीनी तौर पे हुआ है। जमीनी और तौर आने वाले समय में आप बाढ़ एरिया में देख लीजिएगा कि जहाँ पहले बाढ़ आया करते थे, गाय बह जाती थी, गाँव के गाँव बह जाते थे, अब वहाँ ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ठीक है, मतलब काम किया है, अब बाढ़ आने वाले समय पे नहीं दिखेगा। ये बताइए, इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा? अब इसको तो कुछ अभी बताया नहीं जा सकता है कि महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं, जैसा परिस्थिति के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है? विधानसभा विकास होना चाहिए। विकास अभी तक हुआ है, एजुकेशन और मेडिकल के मामले में ज़्यादा विकास हुआ है, मेडिकल की सौगात भी मिली है। हाँ, और गुंडागर्दी समाप्त हुई है, भूमाफियाओं का जो वर्चस्व था वो भी समाप्त हुआ है, सब लोग सुरक्षित हैं, यही सब है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। जहाँ तक ये समझ लीजिए हमारी बहन बेटियाँ खुलेआम रोड पे नहीं आ जा सकती थी, आज खुले में जा करके वो परीक्षा भी देने जाती हैं, अकेले निकल करके जाती हैं, कोई उनको डर भय नहीं है। हर जगह का कोई भी भय, जैसे हम ही लोगों को रहता था कि रास्ते पे निकलते थे तो घर से बार बार फ़ोन आता था कि क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं है, इसलिए नहीं आता था, केवल उनको घर वालों को ये डर लगा रहता है कि ये सुरक्षित है या नहीं है। यानी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। जी, ऐसा है। 2017 से पहले इस जिला सिद्धार्थनगर में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, वो जो है नेपाल के बॉर्डर पे कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय मुख्यालय पे होना चाहिए। और 2017 के बाद यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया है, वो जिला मुख्यालय में बनाया गया है, जिससे ज़िले के चारों तरफ से लोग यहाँ आ सकते हैं। और जो बॉर्डर पे सपा कार्यकाल में बना दिया गया विश्वविद्यालय, वो बहुत बड़ा, क्या वहाँ से नेपाल के लोग पढ़ने जाएंगे कि यहाँ सिद्धार्थनगर के जाएंगे? गलत जगह जी ठीक है। इस बार आपको क्या, आपके लिए इस बार विधानसभा का चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे लिए इस समय चुनावी मुद्दा ये है कि जो है हम लोगों के लिए जो है योगी सरकार में कुछ काम हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। देखिए हाथरस में वहाँ की बेटियां नहीं सुरक्षित हुई हैं, इनका कहना है कि आप बेटियां सुरक्षित हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। रहा जो है किसान, बहुत हमारे सिद्धार्थनगर में बहुत सारे 2017 से विकास हुए हैं, जैसे किसान है, किसानों का खेत आज कर, हम लोग भी किसान हैं, जो है घर में से निकलते हैं 12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक भैंस गोरू को हम लोग को रखा, आवारा पशु खेत चर जा रहे हैं। ये 5 किलो गल्ला दे करके संतुष्ट ही आएगी, आप चाहे जो संतुष्ट नहीं है। ये अपने मुद्दे आए जो भी, वो तो रिजल्ट क्या करेगा? एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। नहीं कहती है खुले में गाय आप छोड़िए, क्योंकि ऐसा है 2017 से पहले इस विकास सुधार के विकास की बात करी जाए, 2017 से पहले जो सपा सरकार थी तो क्या यूनिवर्सिटी बॉर्डर पे होना चाहिए कि अभी जैसा क्या है, पहले बात सुनिए, ये 5 साल के सरकार पे बात कर रहे हैं कि इनके लिए क्या असर कर रहा है बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि जो है जो हमारे खेतों में गाय है, भैंस है, वो गाय नहीं, वो आवारा पशु हैं, जिनकी संरक्षण, जिनकी सुरक्षा जो है योगी सरकार ने की है। तो एक बात कही गई, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कोई भी सरकार हो आपके खेतों की सुरक्षा नहीं करेगी, वो आपके सामान की सुरक्षा नहीं करेगी। आप अपना घर खुला छोड़ देंगे तो चोर लूट ले जाएगा। उसमें देखिए सरकार के मुद्दे, हाँ, अरे आपका कहना है कि जानवर लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे हैं, हम लोग बेचने नहीं पाते हैं, जानवर अपना नहीं बैल बेचने पाएंगे तो आखिर वो कहाँ तक भूसा खिलाएगा आदमी? महंगाई इतना तेज है। आप हाथरस की बात कर रहे थे, सिद्धार्थनगर में बताइए, सिद्धार्थनगर में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं? सिद्धार्थनगर में अभी मुहाने पर एक जो है बाहर की जो है शिक्षक थी, उसको जो है मार दिया गया, उसके संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, आज तक नहीं गिरफ्तार किया। जेल में है, पहले उसके बारे में जानकारी रखी है। हो रहा है भाई साहब को जानकारी उसकी जांच चल रही है और अभी
एसपी सिद्धार्थनगर ने अभी उसकी जांच अभी तो 2 साल हो गया उसको मरे। अभी एक और घटना हुई है, जेल में है, आरोपी जेल में रहने से थोड़ी संतुष्ट हो गया। अभी योगी आदित्यनाथ आएंगे बुलडोजर बाबा, फिर दोबारा से आएंगे। अपराधी को मार दिया गया। कोर्ट के कानून बहुत बड़ा है, कानून के ऊपर कोई नहीं जा कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है, कोर्ट के अंदर नहीं कोई सुरक्षित है। अभी कल के घटना है गोरखपुर में। आप सिद्धार्थनगर में सुरक्षित बकिया सब संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। 10 मार्च को पता चलेगा कौन संतुष्ट है। देखिए अभी इन्होंने एक बात कही कि ये सरकार 5000 किसानों को 5 किलो राशन दे करके गल्ला देकर के राशन गल्ला की बात करते हैं। आपके लिए 5 किलो राशन कुछ नहीं होगा, लेकिन गांव का देश का जो गरीब किसान मजदूर गांव में रहता है उससे पूछिए इस लॉकडाउन के दौरान 1 बीघे का गेहूं आप चढ़वा दीजिए साढ़ से, और 5 किलो गल्ला हमको देके क्या करेंगे आप? सिद्धार्थनगर में थे, पब्लिक से पब्लिक की बात कर रहे थे। यहाँ पे बात करते हुए हमें लगा कि बाढ़ यहाँ जो है वो मेन समस्या है, और साथ ही साथ इस बार सरकार में काला नमक को विश्व पटल पे एक सम्मान मिला है। लेकिन महंगाई भी असर डालेगा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दुरुस्त है, पब्लिक ने बताया। अब तो ये समय बताएगा कि सिद्धार्थनगर से चुन के ये पब्लिक किसे विधानसभा पहुंचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, सिद्धार्थनगर।